दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि नदियाँ केवल धरती के ऊपर ही बहती हैं, तो आप गलत हैं। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने अब तक समुद्र के नीचे बहने वाली कई नदियों का पता लगाया है। पहले इन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज माना जाता था, लेकिन अब विज्ञान भी कहता है कि समुद्र की तलहट पर नदियां बहती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोज हम हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों, ये बात बेशक ही हैरान कर देने वाली हो, लेकिन समुद्र की तलहटी में ठीक उसी तरह की नदियां बहती हैं जिस तरह की हमारे जमीन पर बहती हैं। बस इनके बारे में पहले हमें मालूम नहीं था, लेकिन अब दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने कई जगहों पर ऐसी बड़ी नदियों की खोज की है। कई जगह ये बहुत लंबी होती हैं और लगातार अलग अलग गति से बहती रहती हैं। सबसे पहले मैक्सिको में समुद्र के नीचे ऐसे ही एक नदी तलाशी गई थी, जिसका नाम रखा गया था सिनोते एंजेलिना। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई नदी होती, बिल्कुल उसी तरह थी। ये समुद्र में कहीं कहीं 115 फीट नीचे बहती थी। इसका पानी ताज़ा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खारा था। आपको बता दें कि दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी समुद्र के नीचे ही बहती है। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक सी के नीचे दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी मिली है, जो समुद्र में 100 फीट नीचे बहती है। इसकी रफ्तार 0.4 मील प्रति घंटा है। ये एक बार अपने इस बहाव की रफ्तार में 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 0.6 मील हो जाती है। केवल यही नहीं, दुनिया भर में ऐसी कई धाराएं और नदियां हैं जो समुद्र के नीचे तलहटी पर नदी के रूप में बहती रहती हैं। हालांकि समुद्र के नीचे कहीं कहीं झीलों और प्रपात मिलने की बात भी कही गई है। अब दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर समुद्र में नदी पैदा होने की क्या वजह है, किस तरह ये अपना अस्तित्व समुद्र के पानी से अलग बरकरार रख पाती हैं, इसकी धारा का पता कैसे चलता है। ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर लोगों के दिमाग में उठते रहते हैं। समुद्र में नदियां बनने के 3 मुख्य कारण हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है डेंसिटी। दोस्तों, समुद्र के पानी की डेंसिटी यानी घनत्व अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि समुद्र में अलग अलग जगहों पर पानी में नमक की मात्रा अलग अलग होती है। एक जैसी डेंसिटी की मात्रा जब एक साथ मिल जाते हैं तो समुद्र के भीतर की ये एक नई धारा बना लेते हैं। कई बार समुद्र में कई छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धारा बना लेती है और बहने लगती है, इसलिए वह समुद्र के साथ होते हुए अलग नजर आती हैं या इनकी हलचल अलग ही महसूस की जाने लगती है। दूसरी जो वजह है वो है पानी के गर्म या ठंडे होने की वजह। समुद्र के अलग अलग हिस्सों में सूरज की किरणें समान तरीके से नहीं पड़ती हैं, इसलिए कहीं पर पानी बहुत ज्यादा गर्म तो कहीं पर बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है। इससे भी समुद्र के भीतर धाराएं पैदा हो जाती हैं। समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं का असर इन धाराओं पर पड़ता है, जो कि बाद में चल के नदी का रूप ले लेती है। और दोस्तों, नंबर 3 पे आता है पृथ्वी का घूमना। तीसरी सबसे बड़ी वजह ये मानी जाती है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। इससे भी धाराएं बनती हैं और बहती हैं। पृथ्वी के घूमने के चलते आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराएं घड़ी के चलने की दिशा में बहती हैं और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में चलती हैं। समुद्र में नदी बनने के ये थे 3 मुख्य कारण। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, गल्फ की जो धारा है वो समुद्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। समुद्र के नीचे जिस नदी या धारा को सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है वो है गल्फ की धारा। ये इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सारी नदियों को एक साथ मिला दिया जाए तब भी गल्फ की धारा का आकार ही बड़ा रहेगा। इस धारा के पानी का रंग नीला है, लिहाजा यह समुद्र के नीचे साफ तौर पर बहती हुई नजर आती है। अंतरिक्ष में घूमते हुए सैटेलाइट इसे साफ साफ पकड़ लेते हैं। गर्म पानी वाली नदी है ये। दोस्तों, ये नदी पूर्वी अमेरिका के किनारे से होते हुए उत्तरी यूरोप की ओर उत्तर दिशा में बहती है। इसका पानी गर्म है, इसकी वजह से ही लंदन और पेरिस में ठंड कुछ कम हो जाती है। इसी के चलते नॉर्वे के बंदरगाह पर बर्फ नहीं जमती है। इसके अलावा भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समुद्र के नीचे अलग अलग नदियां बहती हैं, जैसे कि मसलन ब्राजील की धारा, जापान की धारा, उत्तरी भूमध्य धारा, उत्तरी प्रशांत सागरीय धारा दुनिया की प्रमुख समुद्र के नीचे बहने वाली धारा या नदियां हैं। लेब्राडोर की ठंडी धारा,
आर्कटिक सागर से अटलांटिक की ओर बहती है। ये अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड भी बहाकर ले जाती है। अक्सर ये नदियां समुद्र के भीतर रहने वाले प्राणियों के लिए समुद्री भोजन या पोषक तत्व लाने का काम भी करती हैं। दोस्तों, आपको ये अमेजिंग सी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो हमेशा मैं लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।